हेलो एवरीवन, वेलकम टू AR के यूट्यूब चैनल। आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के थ्रू जो क्वेश्चन बैंक हमारे को पब्लिश किया गया है उसके ऊपर जो भी एग्जांपल दिए गए हैं उसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्डली। एंड प्रीवियसली हमने मैथमेटिकल लॉजिक पे चीज़ें स्टार्ट की थी, आज वही टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपके पास अभी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन दिया गया है, सेक्शन ए में आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसे आपको सॉल्व नहीं करना है, इनके आपको सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर लिखना है। देखिए जो पहला एग्जांपल बोला गया, फाइंड द निगेशन ऑफ 10 + 20 = 30। आपको क्या करना है, सिर्फ 10 + 20 = 30 का निगेशन लिखना है। अब निगेशन लिखना है तो 10 + 30 का निगेशन क्या होगा, 10 + 20 इक्वल टू बोला है तो इक्वल टू का निगेशन होता है इज नॉट इक्वल टू 30। एक नॉलेज के लिए मैं आपको एक निगेशन बता देता हूँ जिसमें बहुत से लोग गलतियां करते हैं, जो होता है 10 + 20 स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन अगर आपको बोला जाए 30। अगर आपको इसको निगेशन लिखने बोला जाए तो मैक्सिमम समटाइम्स कुछ स्टूडेंट इस तरीके से लिख देते हैं 10 + 20 स्ट्रिक्टली लेस दैन 30, जो कि गलत होता है, ठीक है। इसका जो निगेशन होता है वो होता है 10 + 20 लेस इक्वल 30। तो ये होता है इसका निगेशन, ध्यान रखिएगा। अगर लेस दैन बोला तो ग्रेटर इक्वल, ओके, क्लियर रखिएगा ये चीज़ें। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल बोला गया, स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ x² = 25। अब देखिए ये जो सेंटेंस दिया गया है x² = 25, इसका क्या ट्रूथ वैल्यू होगा ये हमारे को बताना है। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर देखिए x² = 25 बोला गया है। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि x किसी टर्म को ऐसा बिलोंग दिया गया है कि जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखा नेचुरल नंबर, बिल्कुल नहीं। तो फिर हाउ वी से दैट दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, बिकॉज x के बारे में तो बताया ही नहीं गया। जब x बताया ही नहीं गया है यहाँ पर तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस क्या है, आपका ओपन सेंटेंस है। और ओपन सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता। जब ये स्टेटमेंट नहीं है तो इसका मतलब इसके पास ट्रूथ वैल्यू होने वाली है क्या, नहीं। तो इसका जब आप आंसर निकालोगे, सो ट्रूथ वैल्यू इज नॉट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ x² = 25 इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्लियर। लेट्स सी आवर नेक्स्ट एग्जांपल, राइट द निगेशन ऑफ p टेंड्स टू q। मतलब आपको कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है। ये तो डायरेक्टली आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जब कंडीशनल स्टेटमेंट का आप निगेशन लिखते हो p टेंड्स टू q, इसका डायरेक्ट आंसर होता है p एंड निगेशन ऑफ q। क्लियर। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। Here is our another example. State the truth value of √3 is not an irrational number. आपको ये जो स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट का आपको ट्रूथ वैल्यू निकालना है। अभी ऑब्वियसली स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या होता है कि एक तो जो भी सेंटेंस होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। ऐसे जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टेटमेंट। अब √3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर ये कहा गया, आपको इसे टोटल एक्सप्लेन नहीं करना, मतलब टोटल एक्सप्लेन करके नहीं लिखना, आपको सिर्फ यहाँ पर निकालना है कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब T और F देना है। तो आप सबसे पहली चीज़ देखिए, √3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि √3 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। √2 ये भी इरेशनल नंबर होता है। √5 ये भी इरेशनल नंबर होता है। तो √3 जो है हमारा कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आप जब सॉल्यूशन लिखोगे तो सीधा लिख दीजिएगा इसका स्टेटमेंट सीधा फॉल्स। क्लियर। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p और निगेशन p। अब आपको क्या बताना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट का हमारे को ट्रूथ वैल्यू चाहिए। अब चलिए सबसे पहले इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है, तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, ट्रूथ टेबल। तो p और निगेशन p बोला, तो p निगेशन p और निगेशन p। तो देखिए p मतलब स्टेटमेंट कैसे कहेंगे, ट्रू फॉल्स। निगेशन p मतलब p का उल्टा रहता है, अगर जहां ट्रू है वहां फॉल्स, जहां फॉल्स है वहां ट्रू, ट्रू है तो क्या रहेगा फॉल्स, फॉल्स है तो क्या रहेगा ट्रू। अब क्या बोला गया, और तो और में होता क्या है, जब आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी आप कहते हो कि आपका स्टेटमेंट ट्रू है, या फिर दोनों स्टेटमेंट जब फॉल्स रहते हैं, जब आप कहते हो कि जब आपके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप कहते हो कि आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अदरवाइज सारे केस में वो क्या रहता है, ट्रू। ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। तो आप देखिए यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट क्या आ गया, ट्रू। तो आपके ट्रूथ वैल्यू क्या रहने वाला है इसका, जब आप आंसर लिखोगे तो केवल क्या लिखोगे, T। ट्रूथ वैल्यू ऑफ P और निगेशन P इज
टी, अगर आपने सिर्फ टी भी लिखा तो आपके कोई मार्क नहीं काटेगा। स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड निगेशन पी। अब फिर से आपको इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना। अब देखिए आप डायरेक्टली भी बता सकते थे पी और निगेशन पी, अगर टी आ रहा है तो ये फॉल्स आना है, ये लेकिन हम चेक कर लेते हैं। सॉरी, पी फिर निगेशन पी, पी एंड निगेशन पी। पी मतलब ट्रू फॉल्स, निगेशन पी मतलब ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब एंड बोला है, एंड में क्या होता है, जब आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो आंसर होता है ट्रू, बाकी के केस में वो क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या रहा, पूरी तरीके से फॉल्स। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड निगेशन पी इज false. Clear? Let's see another example. So here is now question number 3. Attempt the following which will ask for 2 mark. अब इस पे एग्जाम्पल कैसे है जो 2 मार्क के लिए दिए जाते हैं वो देखते हैं। If statement P Q are true and R S are false, determine the truth value of the following statements. अब ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट का आपको क्या बताना है, ट्रूथ वैल्यू। अब सबसे पहली चीज़, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज़ जो आपके पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू। देखिए आपके जो 2 स्टेटमेंट है पी और क्यू, जो बोला गया है स्टेटमेंट वो आपके कैसे है, ट्रू। एंड क्या बोला गया है, आर एस आर फॉल्स। ठीक है, एक चीज़ इसमें नोट करके रखिएगा कि अगर आपका पी क्यू अगर स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है तो स्टेटमेंट जो निगेशन पी कॉमा निगेशन क्यू, ये क्या रहेगा आपके आर फॉल्स। एंड आर एस अगर आपके फॉल्स है तो इनका जब आप निगेशन लोगे तो निगेशन आर और निगेशन एस कैसे रहेगा आपके पास, तो ये चीज नोट करके रखिएगा। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल देखते हैं जो हमारे को पहला बोला गया। पहला एग्जांपल बोलता है निगेशन पी एंड क्यू और निगेशन आर। हमारे को इस स्टेटमेंट का हमारे को क्या बताना है, ट्रूथ वैल्यू। क्या बताना है हमारे को, ट्रूथ वैल्यू। तो आप कैसे बताएंगे, तो सिंपल सी चीज़ है, देखिए निगेशन पी, तो पहली चीज़ पी कैसा है, ट्रू, तो निगेशन पी कैसा रहेगा, फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन पी इज फॉल्स। एंड बोला है, एंड क्यू, स्टेटमेंट क्यू कैसा है, ट्रू, तो यहाँ पर ट्रू। और निगेशन आर कैसा स्टेटमेंट, फॉल्स है, तो निगेशन आर कैसा रहेगा हमारे पास, ट्रू। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फॉल्स एंड पहले से सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, बीच में क्या है, और जब आता है तब हमेशा ध्यान रखिए कि आपके जो दोनों स्टेटमेंट है, अगर वो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तभी आप कहोगे कि आपका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अदरवाइज स्टेटमेंट सारे कैसे रहते हैं, ट्रू। तो ट्रू और ट्रू क्या रहने वाला है, ट्रू। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, बीच में क्या दिया गया, एंड में भी सेम चीज़ है बट चेंजेस है। अगर आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट और सेकंड या सेकंड और फर्स्ट, जैसा भी आपको बोलना है, अगर वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही आंसर आपका ट्रू है। और सारे केस में, इसके अलावा जितने भी केसेस बनते हैं, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये सारे केसेस में हमारा जब भी एंड रहेगा तब क्या रहेगा, फॉल्स। बस एक ही केस में रहता है वो ट्रू, जब दोनों स्टेटमेंट क्या रहे, ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू क्या रहेगा हमारे पास, फॉल्स। तो इससे आप ये बता सकते हो कि सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन पी एंड क्यू और निगेशन आर इज कैपिटल एफ, एफ मतलब फॉल्स। ठीक है, तो अब यहां पर सेकंड एग्जांपल इसी में बोला गया है, क्या बोला गया है, पी एंड निगेशन आर एंड निगेशन क्यू और एस। अब इस स्टेटमेंट का हमारे को बताना है कि ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो देखिए सिंपल सी चीज, वही चीजें करना है जो अभी यहां पर किए थे। पी स्टेटमेंट कैसा बोला गया, ट्रू, तो यहां पर क्या आ जाएगा टी। एंड आर, निगेशन आर बोला गया, आर कैसा है, फॉल्स, तो निगेशन आर कैसा रहेगा, ट्रू। एंड निगेशन क्यू बोला है, क्यू कैसा है, ट्रू, तो निगेशन क्यू कैसा रहेगा, फॉल्स। और एस कैसा बोला गया, फॉल्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो देखिए अब ये ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। एंड फॉल्स और फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है लेकिन और दिया है, तो और में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहे तो ही आंसर क्या रहता है आपका, फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स क्या रहने वाला है, फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स बोला है तो क्या आंसर हो जाएगा, फॉल्स। तो आप इससे ये बता सकते हो कि सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड निगेशन क्यू एंड निगेशन क्यू और एस इज कैपिटल F. Okay, clear? Let's see another example.
सो हियर इज अवर अनदर एग्जांपल, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। मतलब अब जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट आपको दिया गया है उसे सिंबल, कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो स्टेटमेंट जो किसी एक कनेक्टिविटी के साथ जुड़े हो, ठीक है, या फिर कोई 3-4 स्टेटमेंट जो कोई भी एक कनेक्टिविटी, लॉजिकल कनेक्टिविटी के साथ जुड़े, जैसे और, एंड, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ये होती है कनेक्टिविटी। तो जब इस टर्म से जुड़े रहते हैं और ऐसे स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अब यहाँ पर दिया हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, इसको हमें सिंबॉलिकली लिखना है। तो देखिए सोल्यूशन, सबसे पहली चीज़ ए। तो पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कौन है, उस स्टेटमेंट को हम बोल देते हैं पी। तो पी हमारे पास है नागपुर इज इन महाराष्ट्र। और नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड के बाद बोला गया है चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो उसे हम स्टेटमेंट बोल देते हैं क्यू के नाम से डिनोट कर देते हैं, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके, अगर अब आप इन दोनों स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली लिखना चाहते हो तो सिंबॉलिकली कैसे लिखोगे, सिंपल है ये चीज़ें। अब क्या बोला गया है, दोनों स्टेटमेंट कौन से वर्ड से कनेक्ट है, कौन से लॉजिकल कनेक्टिविटी से कनेक्ट है, दैट इज एंड। तो पी सिंबॉलिकली हम इसे कैसे लिख सकते हैं, पी एंड क्यू। लेट्स सी अनदर एग्जांपल हियर। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल बोला गया ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। अगर इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़े तो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है लेट पी, वो क्या बोला गया, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। और सेकंड स्टेटमेंट जैसे हम बोल रहे थे क्यू से, तो वो क्या बोला गया, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अब आपको इसे सिंबॉलिकली लिखना है तो सिंपल सी चीज़ है सिंबॉलिकली लिखना। क्या बोला गया है ये देखिए स्टेटमेंट में, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये कौन से लॉजिकल कनेक्टिविटी से जुड़ा गया है, और। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P और Q। क्लियर? लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सो हियर इज अवर अनदर एग्जांपल, राइट द कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ध्यान रखिए जब भी कोई भी स्टेटमेंट दिया रहा और उसका आपको कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव निकालना है तो वो स्टेटमेंट आपका इम्प्लीकेशन ही रहेगा। ठीक है, इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट में ही आप कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव निकालते हो। देखो रफली मैं बता देता हूँ कैसे रहता है। जैसे P टेंड्स टू Q रहा, तो अगर आपको इसका क्या निकालना रहा, कॉन्वर्स, क्या निकालना रहा, कॉन्वर्स। तो देखिए ये स्टेटमेंट P टेंड्स टू Q मतलब इफ देन, तो कॉन्वर्स क्या रहेगा, इफ देन, उल्टा। तो यहाँ पर Q टेंड्स टू P। अगर आपको इनवर्स निकालना है तो इनवर्स मतलब सिंपल तरीके से बता दूं तो जो आपका इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है, जो पहला स्टेटमेंट है, उसी का निगेशन लेने का। तो निगेशन P टेंड्स टू निगेशन Q। और कॉन्ट्रापोजिटिव सिंपल वर्ड है, कॉन्ट्रापोजिटिव इज नथिंग बट एंड कॉन्वर्स ऑफ द इनवर्स। ठीक है, इनवर्स का कॉन्वर्स, तो कैसा रहता है, निगेशन Q टेंड्स टू निगेशन P। चलिए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, जो सबसे पहले स्टेटमेंट दिया उसे सिंबॉलिकल वे में लिख देते हैं। सबसे पहली चीज लेट P क्या रहेगा, यहां पर देखिए क्या बोला स्टेटमेंट, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो P क्या रहेगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। If a function is differentiable, then it is continuous. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब आपको बनाना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है कॉन्वर्स। ठीक है, पहली चीज इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लीजिए। सिंबॉलिकली कैसे बोला जाएगा, सिंबॉलिकली से P टेंड्स टू Q। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, तो P टेंड्स टू Q। ओके, अब इसका आपको क्या निकालना है, सबसे पहले कॉन्वर्स, इट्स कॉन्वर्स इज। तो सबसे पहले इसका सिंबॉलिकली फॉर्म लिख दीजिए। कॉन्वर्स कैसा लिखा जाएगा, Q टेंड्स टू P। तो यहां पर स्टेटमेंट कैसा रहेगा इसका, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल। क्लियर? तो कॉन्वर्स सिंपल है, जो पहले इफ में था वो देन में, जो देन में था वो इफ में, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या बोला गया है, इसका क्या निकालने बोला गया है, इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव। अब कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे निकाला जाता है,
कॉन्ट्रा पॉजिटिव का सिंबॉलिकल फॉर्म कैसा रहेगा, इस कॉन्वर्स का निगेशन, ऐसा आप याद रख सकते हो। देखिए सिंबॉलिकल जो फॉर्म है हमारा इम्प्लीकेशन, इसका इनवर्स मतलब उसका निगेशन, इसका कॉन्वर्स जो निकाला जाता है, वो कॉन्वर्स को अगर आप निगेशन लगा दो तो वही क्या बन जाता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ताकि आप रिमेंबर रख सको, सिंपल सी चीज़ें। नहीं तो आपको क्या करना पड़ा था, कॉन्वर्स फिर इसके बाद इनवर्स फिर इसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो मैं सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, आपका इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है, अगर आप उसका निगेशन लोगे तो दैट इज इनवर्स, ठीक है। अगर आप इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स लोगे तो कॉन्वर्स का जो निगेशन होता है दैट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो क्या रहेगा, निगेशन Q टेंड्स टू निगेशन P। तो स्टेटमेंट कैसा रहेगा, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट देखिए, सिंपल सी चीज़ है ये, देखिए इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो ये Q था, निगेशन Q क्या रहेगा, इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल की जगह क्या रहेगा, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके क्लियर, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। So here is our another example है without using truth table prove that negation P or Q or negation P and Q is equivalent to negation P। मतलब equivalent statement है और हमारे को इसे without using truth table prove करना है। इसका मतलब हमारे को क्या यूज करना पड़ेगा, लॉज। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, negation P और Q और negation P and Q, ठीक है। जब अगर आप इस स्टेटमेंट में अच्छे से ऑब्जर्व करें तो पहली ही चीज आपको दिख रही है क्लियरली, और फर्स्ट चीज है क्या, यहां पर अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहां पर कौन सा लॉ लगेगा, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ करता क्या है, निगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करता है, एंड जो और होता है उसे वो काय में कन्वर्ट कर देता है, एंड में। तो यहां पर होगा क्या, निगेशन P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड Q। अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमारे को निगेशन P बताना है आंसर। तो अब यहां पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व। पहले यहां पर मैं लिख देता हूं कौन सा लॉ लगा था, डी मॉर्गन लॉ। ओके, अब यहां पर अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो निगेशन P एंड, यहां पर भी देखिए निगेशन P एंड, ठीक है, ये क्या है, कॉमन, बीच में क्या है, और। तो जब आपको ऐसे कोई स्टेटमेंट्स मिलते हैं तो यहां पर हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहां पर क्या होगा, निगेशन P एंड कॉमन, जो बचा हुआ टर्म है उसे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, निगेशन Q और Q। कौन सा लॉ लगाया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मीनिंग क्या होता है, मैं सिंपल तरीके से अगर समझाऊं तो जैसा अगर आपके पास x 2 + y अगर ऐसा कोई कंडीशन दिया गया है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 2x + 2y, 2x + xy। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो ना कि यहाँ पर x कॉमन था, करेक्ट, और वो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन था। तो आपने क्या किया, यहाँ पर x कॉमन निकाला, जो बचा हुआ टर्म था ब्रैकेट में लिख दिया। ये जो चीज़ आप अलजेब्रिक में करते हो दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, निगेशन P एंड निगेशन Q और Q। जैसे आप इधर ऑब्जर्व करो तो हमारा एक और लॉ मिलता है, निगेशन Q और Q मिला तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है T। क्या हो जाता है इसका आंसर, ट्रू। अब कैसे आंसर इसका ट्रू हो जाता है, बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। निगेशन Q और Q होता है ट्रू, और ये इसमें लग गया हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आपने देखा तो निगेशन P एंड T दिखा है, तो जैसे आपको ये स्टेटमेंट दिख रहा है तो ये स्टेटमेंट लग जाएगा आइडेंटिटी लॉ, और आइडेंटिटी लॉ से क्या हो जाएगा, निगेशन P एंड T से क्या हो जाएगा, देखिए ना ये स्टेटमेंट जो भी है बीच में, ये स्टेटमेंट हमारा निगेशन है, ठीक है, निगेशन P एंड T। तो यहाँ पर हमारा लग जाएगा निगेशन P, क्या आ जाएगा, निगेशन, क्योंकि हम निगेशन P के बारे में नहीं जानते, शायद निगेशन P ट्रू भी हो सकता है, शायद फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन एंड के हिसाब से जो दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है T, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये निगेशन P। तो यहाँ पर कौन सा लॉ लग गया, आइडेंटिटी लॉ, और इससे हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया है, प्रूव्ड। तो देयरफॉर निगेशन P और Q और निगेशन P और एंड Q इज इक्विवेलेंस टू निगेशन P। ओके क्लियर, ठीक है। सो थैंक you very much for today's lecture. In next lecture we will discuss more example on this topic, and if you like our video please share with everyone. Thank you very much.